बेटा आज हमारा टॉपिक था ट्रांसमिशन मीडियम और इनकोडर और डिकोडर। कल हमने पढ़ा था डाटा कम्युनिकेशन, जिसके हमने 3 पार्ट पढ़े थे, सेंडर, रिसीवर और मैसेज। आज हम इसके फर्दर दो जो पार्ट्स हैं, ट्रांसमिशन मीडियम और इनकोडर और डिकोडर क्या होता है वो पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम, बेटा मीडियम कहते हैं जरिया, ऐसे ही ना, मीडियम किस कहते हैं, जरिया को। ट्रांसमिशन किसको कहते थे बेटा, ट्रांसफर करना। ट्रांसमिशन किससे वर्ड निकला, ट्रांसफर करना, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, बेसिकली क्या है, ट्रांसमिशन, ठीक है। और मीडियम जरिया। तो यहाँ पे बात की गई है वो जरिया जिसकी मदद से डाटा को या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए, उसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ से खानका शरीफ से भावलपुर जाना था और जाने का ज़रिया था मेरा फ़ोन में हाईएस, ठीक है। मैं हाईएस पे बैठा और मैं भावलपुर चला गया, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ किसके ज़रिए, हाईएस के ज़रिए। वो क्या होगा, मेरा ट्रांसमिशन मीडियम। बात समझ आ गई। अब इसको बढ़ते हैं, रूल क्या है। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ पाथ। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, वो रास्ता, वो ज़रिया थ्रू विच, जिसके ज़रिए मैसेज आर ट्रांसफर्ड, जिसके हम ज़रिए क्या करते हैं, मैसेज को हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम ऐसा रास्ता होता है जिसके ज़रिए हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। इसको हम बेटा कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। चैनल भी ज़रिया ही होता है। चैनल क्या होता है, जैसे मैं बात करता हूँ, जियो न्यूज़ एक चैनल है ना, प्रमोशन नहीं कर रहे हम किसी चैनल की, ठीक है। एयर बाई न्यूज़, ठीक है, कोई भी न्यूज़ चैनल है ना। चैनल क्या करते हैं, हमें दूसरी जगह की खबर हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। चैनल एक ऐसा जरिया दूसरी जगह की खबर हमें दे रहा होता है, ठीक है। ड्रामों वाला चैनल भी होते हैं, ठीक है, जो कहीं का ड्रामा रिकॉर्ड कहीं हुआ है किसी और जगह, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कहीं पे भी, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है किसी मदद से, चैनल की। तो चैनल क्या होता है, वो भी एक जरिया होता है। और कम्युनिकेशन किसको कहते हैं बेटा, बातचीत को। हम पढ़ रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन, तो डाटा कम्युनिकेशन चैनल इसको कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये रास्ता हमारे डाटा को कम्युनिकेट कराने के लिए इस्तेमाल होता है। जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा, दूसरी जगह से वापस पहली जगह ट्रांसफ़र होगा, तभी कम्युनिकेशन होगा ना। तो जिस चीज़ के ज़रिए हो रहा है उसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं और ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। आगे है, इट इज़ यूज टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या करता है, ये बेटा मैसेज को कैरी करता है। कैरी का मतलब लेकर जाने का काम होता है, ठीक है। जैसे वायर, वायर है या वायरलेस है, सिग्नल है, मैंने अपने कंप्यूटर से सेंड किया, वो सिग्नल क्या कर रहे हैं, उसको कैरी कर कर लेकर जा रहे हैं दूसरी डिवाइस तक। तो ये वो मीडियम, वो जरिया होता है जो क्या करता है, हमारे मैसेज को कैरी कर कर लेकर जा रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब वो क्या हो सकता है, इट कुड बी अ वायर और वायरलेस। बेटा ये वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। वायर होगा तो जिस तरह वन टेलीफोन की वायर थी, जाकर टेलीफोन पे हम बात करते थे, ठीक है। तो टेलीफोन पे किस तरह बात होती, टेलीफोन की वायर के थ्रू होती थी। हम कॉल यहाँ से रिसीवर होता था हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास एक टेलीफोन होता था, हम उससे हेलो करते थे, तो वो वायर के थ्रू वो डाटा ट्रैवल करता हुआ, वायर उस डाटा को कैरी करता हुआ कहाँ ले जाता है, रिसीवर के पास, ठीक है। तो ये वायर भी हो सकती है और वायरलेस। वायरलेस क्या होगा बेटा, सिग्नल। अब आप बताओ, आप लोगों के पास जैज़, टेलनार, यूफोन, डिफरेंट है ना नेटवर्क। हर नेटवर्क में क्या हो रहा है बेटा, सिग्नल्स आ रहे हैं ना। अगर सिग्नल ना हो तो क्या कॉल जाती है। तो ये सिग्नल्स क्या है, आपका वायर, इसकी समझ आ गई, जो वायर के बगैर हो, यानी कि सिग्नल से डाटा को ट्रैवल किया जा रहा है, एक सिग्नल एक डाटा को कैरी करके लेके जा रहा है, ठीक है। तो वायरलेस कहते हैं हम सिग्नल्स को। जैसे आजकल मोस्ट कॉमनली वायरलेस नेटवर्क ही बन रहे हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम ही है। वाईफाई देख लो, जैज़, टेलनार के मोबाइल नेटवर्क्स देख लो, ये सारे के सारे क्या हैं, वायरलेस है, ठीक है, जो वायर के बगैर हो। ये समझ आ गया ट्रांसमिशन मीडियम। सिंपली वो रास्ता, वो जरिया जिसकी मदद से डाटा को एक जगह से दूसरी का ट्रांसफ़र किया जाता है, उस रास्ते, उस जरिए को कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ये सेंडर है हमारा और ये रिसीवर है हमारा, ठीक है। सेंडर डाटा को यहाँ से भेज रहा है, लेकिन भेज किसके ज़रिए रहा है, इस वायर के थ्रू। तो ये वायर क्या होगी हमारी, ट्रांसमिशन मीडियम। अगर ये वायर नहीं हुई तो सिग्नल होंगे जो डाटा को कैरी करके ले जा रहा है। तो सिग्नल भी क्या है, हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। वो चीज़ जो एक जगह से डाटा दूसरी का ट्रांसफ़र कर रहा है और ट्रांसमिशन मीडियम, और वो सिग्नल
ट्रांसमिशन मीडियम कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है। बाकी इनकोडर और डिकोडर क्या है, इसको थोड़ा गौर से समझना, ठीक है। इनकोडर इज अ डिवाइस that convert the digital signals into a form that can pass through a transmission medium। पहली बात, ऐसी एक तो ये डिवाइस होगी, इनकोडर क्या होगी बेटा, एक डिवाइस होगी, ठीक है, एक आला होगा जिसका काम क्या होगा, कन्वर्ट करना। क्या करना है, किसको, डिजिटल सिग्नल्स को। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं बेटा, कुछ नहीं पता, 0 और 1, ये हमारे क्या है बेटा। अगर मैं फॉर्म एक शेप की फॉर्म में समझाऊं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, शर्म करो। ये है हमारा डिजिटल सिग्नल और ये क्या है हमारा एनालॉग सिग्नल। ये होता है बेटा हमारे पास क्या है, ये डिजिटल सिग्नल्स की एक फॉर्म है और ये क्या है बेटा हमारे पास एनालॉग डिजिटल सिग्नल होता है बेटा, जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। और कंप्यूटर कौन सी फॉर्म समझता है, 0 और 1, यानी कि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को ही समझता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की, इनकोडर इज़ अ डिवाइस। इनकोडर एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है, जो तब्दील करती है डिजिटल सिग्नल्स को, यानी कि इन सिग्नल्स को इन अ फॉर्म, ऐसी फॉर्म में जो पास हो सके थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम, एक ट्रांसमिशन मीडियम में से। ये है हमारा बेटा कंप्यूटर सेंटर। एक्चुअल में इनकोडर डिकोडर जो होता है कंप्यूटर के अंदर ही होता है, पहले बता दूं, लेकिन मैं आपको बाहर समझाने के लिए बता रहा हूँ। कंप्यूटर बेटा कौन सी फॉर्म समझता है, कौन सा सिग्नल समझता है, फॉर एग्जांपल 0 और 1, और कौन सेंडर। जब सेंडर डाटा भेजेगा, कंप्यूटर डाटा भेजेगा तो कौन सी फॉर्म में भेजेगा, डिजिटल फॉर्म में। इनकोडर क्या करता है, इनकोडर ये डिजिटल सिग्नल्स को, ये हमारा इनकोडर है, ये क्या हमारा इनकोडर, और ये हमारा है डिकोडर, ये हमारा है रिसीवर जो डाटा को रिसीव कर रहा है। जब इनकोडर के पास सिग्नल आएगा तो कौन सी फॉर्म में आएगा, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ये वायर जो इस्तेमाल किए फॉर में, ये टेलीफोन वायर इस्तेमाल किए, कौन सी वायर, टेलीफोन वायर। इसमें जो डाटा ट्रैवल होता है ना बेटा, वो होता है एनालॉग फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, तो इनकोडर ने क्या किया, डाटा को डिजिटल फॉर्म में रिसीव किया और उसको कन्वर्ट कर दिया कौन सी फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में। अब यहाँ पर एनालॉग फॉर्म नहीं कहना आपने, यहाँ पर आपने क्या करना है, इनकोडर इज अ डिवाइस। इनकोडर क्या है, एक डिवाइस है। डैट कन्वर्ट, जो क्या करती है बेटा, कन्वर्ट कर देती है, तब्दील कर देती है डिजिटल सिग्नल्स को। कौन से सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल्स को, इन अ फॉर्म, ऐसी फॉर्म में, डैट कैन पास थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो वो मीडियम के मुताबिक होगी। अगर ये मीडियम डिजिटल सिग्नल्स को नहीं समझता तो ये डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट नहीं करेगा। ये जो फॉर्म ये समझता है एनालॉग फॉर्म, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा एनालॉग फॉर्म में। हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर हो, यहाँ पे आपके पास इनकोडर हो, और ये जो ट्रांसमिशन मीडियम हो, इस पे डाटा डिजिटल फॉर्म में जा सकता है। तो अब इनकोडर क्या करेगा, डाटा को कन्वर्ट कर देगा ऐसी फॉर्म में जो ये पास, ये समझता हो मीडियम, मीडियम कौन सा समझता है, डिजिटल मीडियम में ही कन्वर्ट कर उसको, यानी कि एज इट इज उसको पास थ्रू कर देगा, क्योंकि वो यही फॉर्म समझता है। तो अगर मैं कह दूं ना, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिख दें डिवाइस दैट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हर वायर में से एनालॉग सिग्नल तो नहीं ट्रैवल होते, ऐसी वायर्स भी होते हैं, ऐसे सिग्नल्स भी होते हैं जो 0 और 1 को समझते हैं, जो डिजिटल सिग्नल्स को समझते हैं, तो उनके लिए वापस उनको डिजिटल सिग्नल में ही कन्वर्ट करके देना होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इन अ फॉर्म, ऐसी फॉर्म में दैट कैन पास थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम, जो ट्रांसमिशन मीडियम में से पास हो सके। ऐसी डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल्स को लेती है और उसको ट्रांसमिशन मीडियम के हिसाब से कन्वर्ट कर कर दे देती है। अब एक बात यहाँ पे बता दूँ, ये इनकोडर खुद इसके कंप्यूटर के अंदर होता है। अब मोबाइल से जब हम डाटा भेजते हैं, उधर कहीं बाहर हमारा कोई इनकोडर लगा हुआ है, मोबाइल के अंदर ही होता है। अगर बाहर कहीं लगा हुआ है तो वो पता क्या होता है, मोडेम। मोडेम भी इनकोडर डिकोडर का काम करती है। हम ये चैप्टर 3 के बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे। मोडेम भी ये करते हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। बेसिकली वो भी सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रही होती है, ठीक है। तो वो मोडेम भी एक डिवाइस है, वो काम करते हैं। मोडेम को आप कह सकते हो वो भी एक इनकोडर और डिकोडर है, इनकोडर डिकोडर वाला काम करती है। और असल में ये इनकोडर डिकोडर क्या होते हैं, हमारे मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर उनके मदरबोर्ड, उनकी चिप के ऊपर पहले से एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। इनकोडर की समझ आ गई। डिकोडर उसका उल्टा है। डिकोडर क्या करता है, डिकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द इनकोडेड सिग्नल। इनकोडेड सिग्नल क्या है बेटा, वो सिग्नल जो कन्वर्ट हो गए थे, असल सिग्नल तो डिजिटल थे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे
ये सिग्नल हमारे कहलाएंगे इनकोडेड सिग्नल। ये कहलाएंगे इनकोडेड सिग्नल्स। वो क्या करेगा डिकोडर, इनकोडेड सिग्नल यानी कि इन सिग्नल को डिकोडर रिसीव करेगा और कन्वर्ट कर देगा कौन सी फॉर्म में, डिजिटल। कंप्यूटर ने तो डिजिटल फॉर्म समझनी है ना, अगर यहाँ से डिजिटल फॉर्म में सेंड हुआ है तो यहाँ भी तो कंप्यूटर है, ये एनालॉग समझ सकते हैं, ये भी तो डिजिटल समझेगा। तो यहाँ पर डिकोडर क्या काम करेगा, वो इनकोडेड सिग्नल को लेगा, यानी कि वो सिग्नल जो कन्वर्ट होकर आए हैं उन सिग्नल को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा कौन से फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। इनकोडेड सिग्नल समझ आ गई, वो सिग्नल जो कन्वर्ट होकर आए हैं, जो ट्रांसमिशन मीडियम के मुताबिक हैं, उनको वो कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर के मुताबिक यानी कि डिजिटल फॉर्म में। जो कंप्यूटर के मुताबिक कन्वर्ट करना तो एक ही है, कंप्यूटर तो एक ही ज़बान समझता है, 0 और 1 की, इसलिए ये डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे बात की जाए इनकोडर, ये इनकोडर है, क्या ये डिकोडर होगा? होगा। देखो ये जब डाटा भेज रहा है तो सेंडर है, ये भी तो डाटा कभी भेज सकता है, तो ये रिसीवर नहीं होगा, फिर ये क्या कर रहा होगा, इनकोडर, डिकोडर वाला काम कर रहा होगा। तो बेसिकली इनकोडर और डिकोडर एक ही डिवाइस होती है जो दो काम करती है, इनकोडर का भी काम करती है और डिकोडर का भी काम करती है। ठीक है, ये सिग्नल को डिजिटल फॉर्म से लेकर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी करती है और दूसरी फॉर्म से लेकर वापस को डिजिटल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर रही होती है। सेंडर और रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। कभी भी एक सेंडर और रिसीवर इनकोडर डिकोडर के बगैर डाटा को सक्सेसफुली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इनकोडर डिकोडर नहीं होंगे तो लाजमी उनके डाटा ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमेशा तो हम एक ही डिवाइस को तो डाटा नहीं भेज रहे होते ना, एक ही तरह के सिग्नल तो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। सम टाइम हम ऐसी वायर, ऐसा मीडियम इस्तेमाल कर रहे होंगे जिसमें डाटा को दूसरी शक्ल में लिखना ज़रूरी होगा।